हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन प्रशासन की क्या व्यवस्था थी। ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक व्यवस्था देखते हैं तो यहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई के रूप में हमें दिखती है वह कुटुंब दिखती है। और कुटुंब परिवार को कहा जाता था और कुटुंब का जो प्रधान होता था वह सबसे अधिक आयु वाला जो पुरुष होते थे वही कुटुंब का प्रधान होता था। परिवार के सबसे अधिक आयु वाले पुरुष ही कुटुंब के प्रधान होते थे और कई कुटुंब मिलकर कुटुंब एक परिवार और कई कुटुंब मिलकर ग्राम की रचना करते थे। एक और जहां कुटुंब के समस्त सदस्यों को परिवार के समस्त सदस्यों को अपने प्रधान का बात अपने परिवार के पुरुष का बात जो श्रेष्ठ जो होते थे उनका बात मानना पड़ता था। वहीं कई कुटुंब मिलकर ग्राम की रचना करते थे और ग्राम के जो अधिकारी होते थे वे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में ग्रामनी कहलाते थे। ग्रामनी का पद अति महत्वपूर्ण था और हम यह कह सकते हैं कि ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी वह होते थे। और यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई के रूप में कुटुंब था और वहीं ग्राम अनेकों ग्राम मिलकर फिर विष कहलाते थे और ग्राम के समूह जहाँ विष कहलाते थे वहीं जिस तरह की ग्राम के अधिकारी ग्रामनी कहलाते थे उसी तरह विष ग्राम के समूह विष उनके अधिकारी ग्रामों के समूह के अधिकारी विषपति कहलाते थे। और इसके आगे कई विष मिलकर इस तरह जन की रचना करते हैं और जन का जो प्रधान अधिकारी होते थे वह गोप कहलाता था। और इस कहा जाता है कि यह गोप तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण पद था और उन्हें राजा की उपाधि दी जाती थी। वे राजा कहलाते थे और ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक नहीं थी बल्कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था था जिसका कि अध्यक्ष राजा होते थे। ऋग्वैदिक राज्य छोटे छोटे होते थे और यही कारण रहा कि प्रशासनिक कार्य में कम कर्मचारियों से भी काम चल जाते थे। और इन अधिकारी पुरोहित में इसे पुरोहित और सेनानी का अत्यंत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल था। वहीं ऐसा कहा जाता है कि राजा निरंकुश नहीं हो जाए ऐसी भी व्यवस्था थी और इसके लिए वहाँ सभा एवं समिति जैसी संस्थाएं थी जो कि राजा की स्वेच्छाचारिता पर राजा की निरंकुशता पर कहीं न कहीं प्रतिबंध लगाता था। और राजा का पद यद्यपि कि वंशानुगत था लेकिन उनका कार्य तो उनका दायित्व था प्रजा की रक्षा करना शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना। और यदि वह अपने कार्य में निरंकुश हो जाते थे तो उन्हें सभा एवं समिति के माध्यम से हटाने की भी प्रथा थी। यद्यपि कि वंशानुगत था इसके बावजूद भी ऐसी व्यवस्था थी। एक विद्वान हुए लुडविक उनके कहना था कि समिति जनसाधारण की संस्था थी तथा सभा होमरकालीन गुरुजन सभा के समान संस्था थी और इसमें होता यह था कि कुछ ही गिने चुने लोग होते थे और राजा के साथ विचार विमर्श करते थे। कानून व्यवस्था के लिए ऋग्वेद में धर्मन शब्द का प्रयोग आता है। वहीं न्याय व्यवस्था में जहां राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होते थे वहीं ग्राम के स्तर पर के न्यायाधीश को ग्राम में वादिन कहा जाता था। ग्राम में वादिन और कहा जाता है कि ऋग्वैदिक न्यायिक व्यवस्था में दिव्य प्रणाली अत्यधिक प्रचलित थी और इस दिव्य प्रणाली में गर्म कुल्हाड़ी अग्नि जल आदि का प्रयोग किया जाता था। यहाँ तक कहा जाता था कि ऋण न यदि कोई व्यक्ति ऋण ले लिया और नहीं चुका सका तो वह व्यक्ति जिस व्यक्ति से ऋण लिया था उसकी दास्ता उन्हें करनी पड़ती थी।